हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूपी जी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें इस समय काउंसलिंग जो है वो चल रही है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये फ्रीज़ क्या है और फ्लोट क्या है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप काउंसलिंग में फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं और क्यों ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक 2025 की जो काउंसलिंग है वो 27 जून से ऑनलाइन चल रही है। ठीक है, इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो ब्रांच है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, संस्था सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, संस्था या पाठ्यक्रम आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से आवंटन परिणाम चेक करेगा। मतलब कि जब आप संस्था यानी कि जो आप इंस्टीट्यूट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट आ जाता है, एक डेट दी रहती है कि उसमें आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिली है। ठीक है, तो जब आपको पता चल जाएगा सीट आवंटन होने के पश्चात आपको निम्न प्रक्रियाएं करनी है। ठीक है, जैसे ही आपको पता चल गया कि आपको ये कॉलेज मिल गया या ये ब्रांच मिल गई, तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, फ्रीज़ या फिर फ्लोट। ठीक है, फ्रीज़ का मतलब ये होता है, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि फ्रीज़ का मतलब ये है कि अब आपको जो कॉलेज मिला है, ठीक है, वो आपको मंजूर है, आप उसको लेना चाहते हैं, अब आप उसी कॉलेज में उसी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ठीक है, तो तब आप क्या करेंगे कि आप 3,250 रुपये जो सीट एक्सेप्टेंस शुल्क है और काउंसलिंग शुल्क है उसको आप अपने लॉगिन से जमा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये 3,250 जमा करने के बाद आप उस संस्था में जाएंगे। ठीक है, वहाँ जाकर अपनी जो बची हुई फ़ीस है वो जमा करेंगे। ठीक है, बची हुई फ़ीस जमा करेंगे और वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे। वहाँ पर आपके जो टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर जाकर जमा करके एडमिशन लेना होता है। ठीक है, ये होता है आपने जब फ्रीज़ कर दिया। और फ्लोट करने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपको जो इंस्टीट्यूट या ब्रांच मिली आपको वो पसंद नहीं आई। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, फ़्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप अपने लॉगिन से फ़्लोट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फ़्लोट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर 3,250 रुपये की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, 3,000 है सीट एक्सेप्टेंस शुल्क और 250 है काउंसलिंग शुल्क। वो करेंगे तो आपको फ़्लोट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप क्या होगा कि नेक्स्ट राउंड जो भी होगा, ठीक है, नेक्स्ट राउंड में आप जा सकेंगे। सपोज़ अभी दूसरे राउंड की काउंसलिंग चल रही तो आप थर्ड राउंड में जा सकेंगे। ठीक है, तो थर्ड राउंड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप फिर से अपने कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अलग अलग सेलेक्ट करेंगे और फिर से आप अपनी जो ऑप्शंस हैं वो उनको बदल सकते हैं। ठीक है, बदलने के बाद आप जब आप फिर से जब रिज़ल्ट आएगा तब आप उसके बाद फिर फाइनली उसको फिर से फ्रीज़ करेंगे और फ्रीज़ करने के बाद फिर अपनी संस्था में जाकर रिपोर्ट करेंगे और बाकी जो फ़ीस जमा वहाँ होगी वो फ़ीस आप जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे और वहाँ पर जाकर एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं एक बार फिर से बता दूँ, अगर जो आपने जो इंस्टीट्यूट और जो ब्रांच सेलेक्ट की है, ठीक है, वो अगर आपको पसंद आई तो आप क्या करेंगे, फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ करने के बाद 3,250 जमा करेंगे और फिर जो बची हुई जो फ़ीस है, ठीक है, रेस्ट फीस उस कॉलेज में जाकर जमा कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सारे ले जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, ठीक है, या फिर टीसी हो सकता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है। ठीक है, आपका आधार कार्ड, आपका एंटी रैगिंग फॉर्म, फिर आपका जो अगर आपने इंटर किया है तो उसकी मार्कशीट। ठीक है, बाकी एडमिशन लेटर आपको ले जाना रहेगा और फ़ोटोग्राफ्स आपको ले जानी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको फ्रीज़ करने के बाद अपने इंस्टीट्यूट में ले जाकर जमा करने होंगे, तब आपका एडमिशन फ़ाइनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने जो इंस्टीट्यूट या ब्रांच सेलेक्ट किया है वो आपको नहीं पसंद आता है, ठीक है, नहीं पसंद आता है, तब आप क्या करेंगे, 3,250 जमा करके फ़्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ़्लोट करने से क्या होगा, आप
नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में मीन्स अगर आप अभी सेकेंड राउंड में आपका रिजल्ट आया, आपको पसंद नहीं आया, तो आप थर्ड राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, और थर्ड राउंड में जाने के बाद आप फिर से क्या करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस तरह से जितने भी ऑप्शंस होंगे, ठीक है, ऑप्शंस या कह सकते हैं चॉइसेस आप भर सकते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, उसके बाद फिर से उसका रिज़ल्ट आएगा, और इस बार अगर आपको फिर पसंद आया तो आप उसको फाइनली फ्रीज़ कर देंगे। ठीक है, लेकिन थर्ड राउंड के बाद का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो ऑटोमेटिक फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये थी फ्रीज और फ्लोट में डिफरेंस। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो भी लोग अभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे बाकी जो व्यूअर्स हैं इसको देख रहे हैं तो उनको लगे कि इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, आपके काम की है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।